नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक्स। दोस्तों हम बहुत ही शानदार ट्रिक्स आपको बताएंगे जो आपको आना दोस्तों बहुत ही जरूरी है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है। फास्ट कैलकुलेशन के लिए दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है ये सभी ट्रिक दोस्तों, क्योंकि इनसे दोस्तों अगर आप पूरा मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम लगता है। तो ये चीज तो आपको आना ही चाहिए। दोस्तों अभी आपके सामने हम लगाते हैं कुछ ट्रिक्स दोस्तों जो आपको आती भी होंगी, अगर नहीं आती हैं तो आप दोस्तों उनको देखें, और आती हैं तो भी आप अपना रिवीजन दोस्तों कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई संख्या दी हुई है इस तरीके से और ये 11 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोस्तों आप इसको कैसे करेंगे? तो इस तरीके से, फिर इसका टेबल पढ़ेंगे, फिर दोस्तों इसको ऐड करेंगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब इसको हम कैसे करेंगे? ये देखिए, ये दिया हुआ है। अब दोस्तों ये कैसे हो गया? ये यहाँ और ये डायरेक्ट हो गया दोस्तों, इतनी जल्दी हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये तो आपको पता है इसलिए आपने ये लिख दिया। तो ऐसे नहीं है दोस्तों। अब ये कैसे सॉल्व करना होगा तो ये देखते हैं, और अभी आप चुटकियों दोस्तों इसको करेंगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहली संख्या क्या है? 4। दोस्तों पहले 4 लिखने, और अब इस वाली को इसमें जोड़ें, कितना हुआ? 7, और इसको इसमें जोड़ें, कितना हुआ? 5, और दोस्तों जो लास्ट में दी हुई है उसको यहीं की यहीं लिखते हैं। आया समझ में? नहीं आया? बिल्कुल आया होगा दोस्तों। तो एक दो क्वेश्चन और देते हैं और दोस्तों अब आप उनका आंसर देना जल्दी से। तो दोस्तों जैसे कि ये है 3, 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 11। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से आप बताएं। तो क्या होने वाला है इसका आंसर? पहले क्या है? 5 लिख दिया, ये इसमें जुड़ेगा 7, ये इसमें जुड़ेगा 5, लास्ट में दोस्तों कितना है? 3। ये हमारा आंसर हुआ। दोस्तों इतनी जल्दी आपको ये आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है ये 3 संख्या का ही हो, कितना भी बड़ा हो। जैसे कि ये देखिए ये, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये कैसे होगा? तो देखिए पहले क्या है? 3, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना होगा? 10। अब दोस्तों 10 का क्या लिखना है? 10 नहीं लिखनी है, क्योंकि कभी भी दोस्तों रूल को ब्रेक नहीं करना है। 9 से जैसे हम ऊपर जाते हैं दोस्तों, जैसे डबल डिजिट होती है तो इसमें फर्स्ट वाले डिजिट को हम लिखते हैं और उसके आगे जितनी भी है दोस्तों वो सब क्या होता है? कैरी लगता है, यानी हाफ। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 10। 10 का क्या हुआ? 0, कैरी 1 हुआ है। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो ये कितना हुआ? 9, और एक दोस्तों ये 10, तो फिर कैरी 1, और दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 5, और एक ये 6, और दोस्तों जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7, और ये हमारा आ गया। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको उस तरीके से करके देख सकते हैं। देखें तो इसको उस तरीके से भी कर देख लेते हैं। 3, 7, 2, 3, 4, 3, 7, 2, 4, 3, 4। दोस्तों ऐसे आपको टाइम लगेगा इस तरीके से करने में। ये कितना हुआ? 10, फिर ये 5 और 1 6, और ये 7 और ये 4। बिल्कुल सेम आंसर दोस्तों आएगा। तो अब ये तो 11 की बात हो गई। अब दोस्तों कैरी वाला भी इसमें आपका जो कंफ्यूजन था वो भी दूर है, लेकिन दोस्तों जरूरी है हम 11 से ही करें, और भी तो हो सकता है। देखें जैसे कि दोस्तों ये कोई संख्या लिखी हुई है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 22 का। किसका दोस्तों? 22 का। वीडियो दोस्तों पूरा देखें, ट्रिक आपको बहुत ही शानदार मिलने वाली है। तो अब दोस्तों 22 का कैसे करेंगे? तो अब हमको इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमको पता है 11 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, तो पहले इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लें। तो दोस्तों 2 की तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 6, 8, 6, और दोस्तों यहाँ पर कितना चाहिए? 11। अब 11 का इसमें हो जाएगा नहीं, ये 6 हो गया, ये दोनों कितने हो गए? 14, कैरी 1, ये कितना हो गया? 14 और 1 15, कैरी 1 6। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं और उसमें 1 और ऐड हो जाए तो 7। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। अब ये होता है आपकी समझ में दोस्तों आया नहीं आया? दोस्तों यहाँ पर 3 होता, 33 होता, ये मान लेते हैं हम 33। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आप 33 का मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ही लगता है। आप जब क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे ट्रिक को दोस्तों हम यूज करते हैं तो हमको बेनिफिट मिलता है। दोस्तों अब हमको 11 का आ गया है, तो बस इसी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों और करते हैं, एक दो ट्रिक और देखते हैं दोस्तों। जैसे कि किसी संख्या का दोस्तों स्क्वायर निकालना है हमको, जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, और दोस्तों यहाँ पर 35 का स्क्वायर निकालना है, और 45 दिया हुआ है, 65 है,
इस तरीके के दोस्तों ये स्क्वायर आपके सामने आ जाए। आप कहेंगे ये तो छोटे हैं, चलो ये ले लेते हैं, ये दिया हुआ है, इस तरीके के दोस्तों आ गए मान लेते हैं। अब क्या करना होगा दोस्तों हमको, जैसे और भी बड़ा ले लेते हैं, चलो ये ले लिया हमने, इसका स्क्वायर आपको करना है। तो अब देखें दोस्तों कैसे आपको सॉल्व करने हैं। पहले तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इनको दोस्तों आप अपनी एकदम ऐसे याद कर लेना है दोस्तों, जैसे ही कोई पूछे आपको तुरंत आंसर दे देना है। जैसे वो पूछे दोस्तों 16 का क्या हुआ, तो आप डायरेक्ट बता दें 256, 11 का क्या हुआ 121, 12 का क्या हुआ, तो दोस्तों आप डायरेक्ट बता देंगे 144। इस तरीके से दोस्तों आपको 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। दोस्तों ये देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों, अगर आपने 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लिए हैं तो दोस्तों, क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं दोस्तों। ये स्क्वायर दोस्तों आप निकाल तो हर कोई सकता है स्क्वायर। अभी आपसे कह दे कि 16 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, निकाल हर कोई सकता है, ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो टाइम लगेगा नहीं दोस्तों। अगर आपने इसमें 1 मिनट भी दी, और दोस्तों अगर आपको किसी को डायरेक्ट याद है वो ऐसे लिख देगा डायरेक्ट। तो अब ये देखें उसने तो ये लिख दिया करीब 5 सेकंड में, आपने 1 मिनट में, तो इतनी देर में दोस्तों वो कितने क्वेश्चन कर देगा नहीं। तो दोस्तों टाइम का दोस्तों कंपटीशन होता है, बस आप टाइम को मैनेज करना आपको सिखाया जाएगा दोस्तों। अब ये है हमारे इसके पीछे क्या है 5, क्या दिया हो 5, जब भी 5 दिख जाए तो दोस्तों डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 25। आगे कितना है दोस्तों 1 में इससे अगली संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो गया 225। अब ये है इसमें दोस्तों क्या करेंगे 25, और इससे अगली संख्या क्या हो गई 4, इसका गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये हमारा आंसर होगा। इसको देखते हैं ये कितना होगा 25, इससे अगली संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी हमारी 5, 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना होगा 20, तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको आपको कमेंट में करके बताना है, इस वाले को हम समझाते हैं दोस्तों और इसको आपको कमेंट में बताना है। तो इसका दोस्तों 25 इतना होगा 25। अब 11 गुणा 12 करना है दोस्तों, क्या करना है 11 गुणा 12, तो क्या हमको इस तरीके से पढ़ने की जरूरत है दोस्तों, पढ़ा नहीं, क्योंकि 11 का भी रूल बताया था 2, ये आ गया, ये दोनों 3 और ये यहाँ पर 1 लिख देना डायरेक्ट। दोस्तों इसका भी आप कमेंट में करके बता सकते हैं। क्या करना होगा 5 का तो 1 आ जाएगा, 20 से अगली संख्या 21 होती है तो 20 का गुणा 21 में, देखें किस तरीके से। अब दोस्तों इसको भी देखें, चलो 25 तो लिख दिया, अब 20 से आगे दोस्तों क्या होगा, जैसे यहाँ देख लेते हैं 20 गुणा क्या होता है 21। तो अब हमको क्या करना है, जैसे 0 दिख जाए तो 0 आएगी, 2 का गुणा करना है बस दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और ये हो गया हमारा डायरेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आना चाहिए ये चीज, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट दोस्तों मल्टीप्लाई करें ये सब चीज, इतना नहीं दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट तो दोस्तों होनी चाहिए। कंपटीशन का मतलब ही दोस्तों कैलकुलेशन फास्ट है। तो अब ये चीज आपके समझ में आई होगी, पीछे अगर स्क्वायर आ जाए, पीछे अगर 5 आ जाए तो इस प्रकार से दोस्तों हम कर सकते हैं। अब और देखते हैं दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अब जैसे दोस्तों एक ट्रिक हमारी बनती है, जैसे 50 है। अब दोस्तों इस 50 के नजदीक कोई संख्या है, जैसे 49 है, 49 का स्क्वायर निकाल लें, 47 का स्क्वायर निकाल दें, और दोस्तों 43 का स्क्वायर निकाल दें, 46 का स्क्वायर क्या होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप इनको करेंगे जैसे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको ऐसे याद है नहीं, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, बस जब भी दोस्तों ये किसके पास है 50 के पास है, 50 में 2 का करेंगे हम बात, कितना है 25, 25 को बस बेस लेकर चलते हैं दोस्तों, क्या 25 को बेस लेकर चलते हैं, और कितना कम है 50 से 1 कम है, तो 25 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा 24। दोस्तों जो 1 घटाया उसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो क्या हो जाए, अब 1 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाए 1, लेकिन हमने 0 1 लिखा है, तो दोस्तों हमेशा 2 संख्या लिखते हैं तो 0 1 ही लिखना होगा। अब इसको समझते हैं, आपके अच्छी तरीके से समझ में आया दोस्तों। 25 तो लिखते ही लिखते हैं, 25 लिख देते हैं। अब ये देखेंगे हम, ये 50 से कितना कम है,
कितना कम है 3, तो 3 इसमें से दोस्तों हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 22। कितना हो गया दोस्तों 22। अब कितना घटाया 3, तो 3 का कर देंगे स्क्वायर, तो दोस्तों 3 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा 9, लेकिन लिखेंगे कितनी दो संख्या तो 09 हो गया, तो 09 लिख देते हैं। ये दोस्तों हमारा किसका हो जाएगा 22 का स्क्वायर हो 47 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका दोस्तों 47 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं ये कितना कम है दोस्तों 25 में से 7 कम है, तो 7 घटा देंगे 18, और इसका कितने का किया दोस्तों 7 का करना होगा क्योंकि 7 ही तो कम किया, तो 49 हो गया। ये ऑलरेडी दोस्तों 2 डिजिट में है तो डायरेक्ट लिख दिया। 46 का आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अब आप सोच रहे होंगे एक चीज और दोस्तों देखें इसी में कि अब ये तो कम वाली हो गई। अब जैसे आ गया 53 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, इस तरीके से दोस्तों पूछ ले 51 का स्क्वायर। अब क्या करना होगा दोस्तों इसमें, तो ये 25 से दोस्तों 25 तो 20 लेकर चलना ही है। 50 से दोस्तों कितनी ज्यादा है 3, तो 3 इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया ये 28 हो गया। कितना जोड़ा दोस्तों 3, 3 का स्क्वायर 09। आप इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसको देखते हैं ये कितना ज्यादा है दोस्तों 50 से 6 ज्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 36 हो गया। ये वाला देखते हैं दोस्तों 25 से कितना ज्यादा 1, तो 26 01 हो गया। सिंपल है दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इनको। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की ओर। आपको दोस्तों बीच बीच में ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जिनसे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही दोस्तों मजबूत हो जाए, फास्ट एकदम कैलकुलेशन शार्प। क्योंकि दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है बीएसएफ में, अपनी एक सीट दोस्तों पक्की करनी है, तो आपको हर एक चीज प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपके लिए हेल्पफुल है दोस्तों। आप सिलेबस की कोई भी टेंशन ना करें, पूरा सिलेबस दोस्तों कंप्लीट होगा। आपको वीडियो कभी कभी कोई दोस्तों वीडियो नहीं मिल पाती है, हर एक सब्जेक्ट की नहीं मिल रही है, ये हमको भी पता है, लेकिन दोस्तों आपका लॉस नहीं होगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तब जब दोस्तों हमने ये बोला है तो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, तो आपको इधर उधर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, भटकने की दोस्तों। बस आप जो जितना प्रोवाइड करा दिया उनका आप रिवीजन जरूर करते रहें, क्योंकि दोस्तों रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अब दोस्तों ये जैसे ये 100 है हमारा, अब 100 के नजदीक की संख्या देख लेते हैं इसका स्क्वायर। ये चीजें दोस्तों डायरेक्ट आ जाती हैं अब हमारी कैलकुलेशन में, जो हमको दोस्तों अब 99 का कोई करेगा कैसे करेगा, इस तरीके से करेगा, कितना टाइम लगेगा बहुत। और हम दोस्तों इसको क्या क्या कर देंगे, लो हो गया। ऐसे कोई पूछे 96 का बताओ क्या होगा, तो दोस्तों 96 का ये हो गया, लो क्या है इसमें, लेकिन आया कैसे ये तो समझना होगा। तो दोस्तों देखें कैसे आया। 100 से कितना कम है 1, तो 1 इसमें से दोस्तों हम घटा देंगे तो कितना हुआ 98। अब कितना कम था 1, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों हम क्या लेते हैं 01। 100 से दोस्तों कितना कम है 4, तो 4 इसमें से घटा देंगे क्या हुआ 92, और जो घटाया है क्या घटाया 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो आ गया नहीं आ गया दोस्तों वही। अब जैसे आप कहेंगे कि 94 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, दोस्तों बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कितना कम है 6, 100 में से कितना कम है 6, तो 6 इसमें से घटा देंगे क्या है 88। 6 ही तो घटाया तो 6 का स्क्वायर, अरे वाह। तो दोस्तों इसका आप बताएं 102 का स्क्वायर क्या होगा 105 का स्क्वायर। ये तो दोस्तों उसी से कर देंगे, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 107 का स्क्वायर। तो देखें इसका क्या हो जाएगा, 100 से कितना ज्यादा है 2 इसमें जोड़ देंगे 104। कितना जोड़ा है दोस्तों 2, तो 2 का स्क्वायर 04। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना ज्यादा 7, तो 7 जोड़ देंगे 114, 7 का स्क्वायर ये हो गया। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। अब एक चीज दोस्तों और आपको समझनी है, क्या आपको एक चीज और बताते हैं। एक हमने वीडियो डाली थी दोस्तों यूनिट डिजिट वाला, जो चैप्टर है नंबर सिस्टम में, यूनिट डिजिट वाला। कौन सा यूनिट डिजिट वाला दोस्तों, जो नंबर सिस्टम में दोस्तों चैप्टर हमने, शायद उसकी क्लास दोस्तों दूसरी या तीसरी है। पहली तो दोस्तों वो थी प्रीवियस ईयर वाला जो कराया है, फिर उसके बाद दोस्तों अगर उसके बाद देखेंगे तो आपको दूसरी मिलेगी या फिर तीसरी, देख लेना आप।
तो आपको ये यूनिट डिजिट वाला मिल जाएगा। तो दोस्तों यूनिट डिजिट का भी बहुत ही ज्यादा रोल होता है दोस्तों फास्ट कैलकुलेशन में। कैसे? जैसे कि अभी हम दे देते हैं आपको मल्टीप्लाई 6 दे दिया। अब ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी दे दिए, या ये तो चलो ज्यादा बड़ा है, या इसको ही ले लेते हैं, हमको नहीं पता यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई संख्या होंगी और ये यहाँ पर 2 दे दिया है। कोई जैसे ले लेते हैं, कोई संख्या ले ली है। ऑप्शन बी 3 4 5 6 1, ऑप्शन सी 3 6 4 2 4, ऑप्शन डी 4 6 2 1 1। इस तरीके से दोस्तों दे दिया। अब हम इसमें हमको इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों आप कहेंगे कि ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, वो हमने एक अंदाज से ले लिया दोस्तों। मेन चीज क्या है, आपको कैलकुलेशन सिखाना। तो दोस्तों यहाँ पर हम इकाई में देखेंगे तो 2 आ रहा है। अब हम 6 और 4 का गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना होता है 24। 24 में इकाई में दोस्तों क्या है 4। तो बस पीछे वाला 4 आ जाए तो कौन से दिया हो, इसमें यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी यूनिट डिजिट का बहुत अच्छा रोल है। इस वीडियो को दोस्तों आप जरूर जाकर देखें। तो दोस्तों अब आपके लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। और दोस्तों आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, अगर पहले आती थी तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, अब और अपना रिवीजन कर लें। और दोस्तों नहीं आती हैं तो इसको जरूर देखें दोस्तों, और प्रैक्टिस करें दोस्तों इनको निकालने की, किस प्रकार से दोस्तों ये निकाले जाते हैं ये। और दोस्तों कमेंट में उसका आंसर दें जो आपसे पूछा है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, और भी ऐसी वीडियो दोस्तों लाते रहेंगे अगर आप कमेंट करेंगे दोस्तों। तो और थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर जरूर